एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो सिक्की के पास आया होता है। सिक्की कहती है कि वाह वोल्टन कमाल है, मैंने कंट्री एच के बारे में सुना, तुमने क्या क्या किया, वेल डन, मुझे तुम पे गर्व है मेरे दोस्त। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है कि यार इसको मुझसे अब क्या चाहिए, ये यहाँ क्यों आई है, ये जब भी मुझसे मिलती है तो ये हर वक्त मुझसे लड़ाई करने लग जाती है, हर पल हर समय, चाहे सोते जागते हंसते मुद्दे सब जगह हर से मुझसे लड़ना चाहती है ये। उसके बाद होल्डन कहता है कि तो क्या, वैसे भी तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसलिए तुम और कुछ कर ही नहीं सकती। उसके बाद सिक्की कहती है कि कोई तुम फिक्र मत करो, दुनिया के चाहे सारे मर्द भी क्यों ना मर जाए पर लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। उसके बाद सिक्की कहती है कि चलो अब जल्दी करो, मेरे दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं, मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी सी कार में बैठो। उसके बाद सिक्की के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्टन और उसके दादाजी सिक्की के दादाजी बैठे होते हैं। सिक्की के दादाजी सिक्की से कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ, क्या वोल्टन ने कार में कुछ किया है क्या, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ कार में। बाद में सिक्की याद करती है कि किस प्रकार जब वो कार में वोल्टन को लेके आ रही थी तो वोल्टन किस प्रकार उसे एकदम गंदी नज़रों से घूरा जा रहा था और सिक्की इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। उसके बाद सिक्की कहती है कि मैं अपने मन में कहती है कि मैं अपने ग्रैंपा को कैसे बताऊं कि ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये हर वक्त से मुझे एकदम गंदी नज़रों से देखता रहता है, इससे मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ना ही मैं इससे प्यार करती हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ बूढ़े आदमी, मैं तो बस सिक्की की बॉडी देख रहा था कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम इस बात को छोड़ो बूढ़े नींग, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। उसके बाद ओल्ड नींग कहते हैं कि सिक्की प्लीज़ तुम 2 मिनट के लिए बाहर चली जाओ, मुझे वोल्टन से अकेले में कुछ बातचीत करनी है। उसके बाद ओल्ड नींग कहते हैं कि तुमने लास्ट टाइम एक पिल के बारे में मुझसे बात की थी, एक गोली के बारे में, तुमने कहा था कि मैं उसे खरीदना चाहता हूँ कि नहीं, तो हाँ प्लीज़ मैं अब खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसका रिजल्ट देख लिया है, वो बहुत ज़्यादा कमाल की है, मैं उसे तुमसे खरीदना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ट्रेडिंग करो। उसके बाद बोलने कहते हैं कि तुम इसे खरीदना चाहते हो तो ठीक है, जल्दी से इसका ऑफर बोलो कि तुम मुझे कितना दोगे। उसके बाद निंग निंग कहते हैं कि 100 करोड़, मैं तुम्हें पूरे पूरे 100 करोड़ दूंगा। उसके बाद वोल्टन की फटके चार हो जाती है, वो कहती क्या 100 करोड़, तुम तो सीतू निंग से भी ज़्यादा, तुम तो सीतू वे से भी ज़्यादा कई ज़्यादा ज़्यादा बोल रहे हो, तुम 100 करोड़ दे रहे हो, यानी 1 बिलियन। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि मैंने तो बस सोचा कि क्यों ना मैं इस पिल से लोगों की सेवा करूं, इससे लोगों का फ़ायदा होगा। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं क्या लोगों का फ़ायदा, सेवा, अरे मैं जानता हूं मैं लोगों की सेवा करता हूं पर कोई भी नहीं है ऐसा बंदा जो मेरी सेवा करे, कोई भी नहीं चाहता कि कोई मेरी सेवा करे। वो तो कहना मुझे बताओ, मैं मेरा आंसर बस यही है, जल्दी से मेरे मेरे आंसर का जवाब दो। ओल्ड निंग कहते हैं कि तुमने अपने इस पिल के बारे में दुनिया को बता दिया है, इसलिए वो जाके चाइना की जो 4 बड़ी कंट्रीज है ना वो तुम्हें पक्का मारने आएंगे, इसलिए तुम उनसे मत उलझना। उसके बाद ओल्ड निंग कहता है ओल्ड निंग ये बात मैं जानता हूँ कि वो मेरा पीछा जरूर कर रहे हैं, इसमें मैं इसमें तुम्हारा तुम्हारा दोष नहीं दे रहा, क्यों तुम तो बस अपने नियमों का पालन कर रहे हो, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम एकदम सही हो। ओल्डनिंग अपने मन में कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि हायर क्लास के जो लोग हैं वो इस ऑफर के पीछे क्यों पड़े हैं, वो बड़ी बुक ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बहुत ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार है, पता नहीं ऐसा क्यों। उसके बाद ओल्डनिंग कहता है कि ओल्डनिंग इस बात को छोड़ो, मुझे और भी लोगों से बात करनी है, इसलिए जो बात है तो प्लीज़ मुझे याद करके बता दो। उसके बाद ओल्डन कहता है कि मैं जानता हूँ वो लोग तो बस मेरे इस पिल के पीछे नहीं, मेरे पीछे पड़े हैं, क्योंकि मुझे इस पिल का फॉर्मूला पता है और वो लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं इस चीज़ का, मैं उन्हें कभी भी इस चीज़ का फॉर्मूला नहीं दूंगा। कहता है क्योंकि इस गोली का फॉर्मूला सिर्फ मुझे आता है, और हाँ अगर किसी को पता चल भी जाए तो भी वो मेरी इस बनाई हुई गोली का फॉर्मूला और इस गोली को कभी भी सही ढंग से नहीं समझ पाएगा, ये मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ। बाद वोल्टन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्टन आ चुका होता है, वो अपने पेन और पेपर में कुछ लिखने लगता है, वो कहता है कि यार ये कितना अजीब बात है, वो लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, उन्हें सच में नहीं पता। उसके बाद हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जो वोल्टन के लिए चाय लेके आई होती है, बहुत अच्छी वाइफ है ये। बाद वोल्टन कहता है कि मैं उनके साथ व्यापार, मैं उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, ये काम मैं खुद करूंगा, मैं अपनी कंपनी को दांव पे नहीं लगा सकता, बड़ी मुश्किल से तो खोली है। उसके बाद मिस चैंग वोल्टन के लिए एक आदरणीय पत्नी के रूप में एक चाय लेके आती है, वो कहती है हनी क्या हुआ, आखिरकार तुम इतना गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ, तुम्हें किसने बुली की है, मुझे बताओ। उसके बाद वार्डन कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से ये पेपर पकड़ो, इसके अंदर जो जो जड़ी बूटियाँ लिखी हुई है तुम उन्हें एकदम सही मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम, एकदम मात्रा में, मात्रा बाई मात्रा में एकदम खरीदना, मुझे अभी इनकी ज़रूरत है। मिस चैंग उसमें लिखी हुई जड़ी बूटियों को पढ़ती है, वो कहती है अरे बाप रे इतनी बड़ी अमाउंट में, अरे यार ये तो पूरा एक फार्म हाउस भर देगी, मेरा पूरा एक घर भर देगी, आखिरकार वोल्टन तुम इनसे करना क्या चाहते हो। बाद वोल्टन कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा है, तुम जल्द से जल्द मीडिया के पास जाओ, मीडिया के ग्रुप में पास जाओ, उन्होंने कहना कि कल एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और भले ही ऐड में चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े करो, क्योंकि उन्हें कहना कि जो ये हमारी जो कंपनी है ये हर किसी के साथ, हर किसी पर्सन के साथ एवरीडे बिजनेस करती है। मिस्चेंग कहती है कि ठीक है इसमें पैसा तो बहुत सारा खर्च होगा पर ठीक है तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, अब मुझे मत बताना कि मुझे अब आगे क्या करना होगा, मैं समझ गई। उसके बाद वरुण कहता है कि हाँ आखिरकार तुम मेरी वाइफ जो हो तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम ये कर लोगी।
उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ अब आ रहा है असली खेल में मज़ा, अब मेरा प्लान असली अब शुरू होगा, अब मुझे मज़ा आएगा जब चारों बड़ी फैमिलीज मेरे सामने झुक जाएगी। उसके बाद हमें वोल्टन की कंपनी को जो नीचे वाला सीन होता है वहाँ पे दिखाते हैं, यानी वहाँ पे बहुत सारी टेबलें लगी हुई होती है, यानी वहाँ पे एक पार्टी हो रही होती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले भी आते हैं और वहाँ पे मिस फैंग भी आती है। वो कहती है मिस चैंग आपसे मिलकर अच्छा लगा, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बाद में मिस चैंग कहती है कि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टियांगशन कंपनी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आने के लिए। तो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू करते हैं। अभी वोल्टन किसको कह रहा होता है कि तुम्हारा इंटेलिजेंस नेटवर्क तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है, तुमने पूरे मीडिया को यहाँ ले आए और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई अभी कभी, मैं मान गया तुम तो कमाल की हो। बाद में सीतू को दिखाया जाता है जो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं लंबे समय से ये बात सोच रही थी कि बिग सी मिस चैंग तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करती है, वो एक अच्छी वाइफ है। चैंग बाद में वो सीतू कहती है कि बड़ी बहन चैंग ने तुमसे एक बहुत खतरनाक प्रोडक्ट बनाने को कहा है जो किसी को भी पल भर में सुंदर बना सकता है, तो प्लीज़ तुम मुझे भी उसे देना, प्लीज़ तुम मुझे भी वो देना, ठीक है। बाद में वोल्टन कहता है कि अच्छा ठीक है प्लीज़ तुम मुझे इस तरह मत पकड़ो यार, लोग क्या सोचेंगे हम दोनों को अगर इस तरह देखेंगे कि एक शादीशुदा बंदा पहले से किसी लड़की के साथ है और दूसरी लड़की के साथ मटर गश्ती कर रहा है। सीतू वोल्टन को सेड्यूस करने लगती है, वो कहती है कि कौन होगा, किसकी इतनी हिम्मत होगी जो मेरे खिलाफ हो तुम्हारे खिलाफ जा सके, मैं जानती हूँ कि चैंग तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करती है पर एक लड़की काफ़ी नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ भी आ जाओ। फैंग मिस चैंग से कहती है कि मिस चैंग आपकी कंपनी का ये दावा है, मेरा एक सवाल है कि आपकी कंपनी का ये दावा है कि आपकी जो गोली है वो किसी भी बंदे को सुंदर सुंदर तो बनाती है, प्लस साथ तो साथ जो उसके जो घाव होते हैं जो बचपन से लेकर अब तक हैं वो उन्हें भी ठीक कर देते हैं, क्या ये बात सच है। मिस चैंग कहती है जवाब में कि ये सच है या नहीं वो तो जब वो प्रोडक्ट खरीदेगा, बंदा जो प्रोडक्ट खरीदेगा वो इसका इस्तेमाल करेगा तभी पता चलेगा ना, इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बाजार इसका जवाब दे देगा, जब बाजार में हम इसे बेचेंगे लोग खरीदेंगे तब पता चल जाएगा। बाद मिस चैंग कहती है कि हाँ ये आखिरकार 2 महीने बाद 1 महीने बाद हम इस प्रोडक्ट को बाज़ार में भेज देंगे जिसके कारण लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी हमें भी पैसे की ज़रूरत है, हम भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, हम भी अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। रिपोर्टर कहता है तो क्यों ना आप हर दिन इसका कोटा क्यों नहीं देते, रास्ते में आप जानती हैं कि हर तरफ एक इंजर्ड पर्सन तो ज़रूर होता ही है, तो आप क्यों ना उसकी फ्री में मदद ही क्यों नहीं कर देते, इससे आपका भला भी होगा और उसका भी। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप एक असली रिपोर्टर हैं, एक असली रिपोर्टर हैं, क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो क्या आप अपने बिना सैलरी के आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो वोल्टन कहता है कि मुझे इसी की उम्मीद थी। उसके बाद सीतू कहती है कि सच में वो बहुत ज़्यादा कमाल की है, उसने क्या जवाब दिया है, हाँ आपकी वाइफ तो लाजवाब है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा जलस हूँ आपसे। उसके बाद मिस फैंग कहती है कि सर्जरी के मामले में कंट्री एच का लेवल एकदम ऊपर ही है। मिस चैंग मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी कंपनी कंट्री एच के बराबर में तुलना कर सकती है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि यह आपका एक ओपिनियन है ना, पर लेकिन मैं बता दूँ हमारी जो कंपनी है वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है, दूसरी कंपनीज की तरह नहीं है, हमें सर्जरी करने में ना तो घंटे लगते हैं ना ही मिनट, हम इस काम को पल भर में ही कर देते हैं, इसलिए आप हम पे यकीन कीजिए, अमेरिका को भी बस आधा घंटा ही लगता है। उसके बाद लोग बातें करने लगते हैं, वो तो क्या इनकी कंपनी सर्जरी भी कर सकती है, प्लास्टिक सर्जरी, अरे वाह यार क्या बात है, मैं तो अगली बार इनके पास ही आऊँगा, अगर मेरा मुंह कट जाएगा ना तो मैं तो इनके पास ही आऊँगा। अरे यार मैंने सुना था इनकी कंपनी तो यार फेस सर्जरी भी करती है, ये इतना ज़्यादा डेंजरस तो है, पर इन्होंने कहा ये आधे घंटे में ही कर देते हैं। उसके बाद वहाँ कोई बंदा आता है और वो होता है वोल्टन का कज़न, वो अपने साथ एक पेशेंट को लेके आता है जिसके मुंह के ऊपर खाली वो पट्टियाँ ही पट्टियाँ बंधी होती है। बाद में मिस फैंग अपने मन में कहती है ये तो वोल्टन का भाई है कमीना, ये यहाँ क्यों आया है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। बाद में वोल्टन का भाई कहता है कि मिस चैंग मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपकी कंपनी टियांशिन कंपनी है, आपकी कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे पिल्स बनाए हैं और आपने कहा कि आपकी कंपनी सर्जरी भी केवल आधे घंटे में कर सकती है, तो प्लीज़ आप मेरे इस फ्रेंड की मदद कीजिए। बाद उसके बाद वोल्टन का भाई कहता है कि मेरा ये दोस्त आग में जल गया था, इसलिए प्लीज़ क्या आप इसकी मदद कर सकती हैं, आपने अभी कहा ये बड़े से बड़े मुश्किल को भी पल भर में ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या ये बंदा आग में जल गया था, इसका चेहरा जल गया था, आई होप ये ठीक हो। उसके बाद एक बंदा कहता है कि क्या ये सच में हो सकता है। उसके बाद वोल्टन का भाई वो मिस चैंग का और वोल्टन की कंपनी का मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि क्या हुआ मिस चैंग, आप श्योर नहीं है क्या आपकी फट चुकी है, हैं आपकी कंपनी ने तो अभी धोखा देना शुरू कर दिया, अभी तो बस शुरुआत हुई है, क्या आपकी कंपनी शुरुआत से ही सबको धोखा देती है ये क्या। बाद में मिस चैंग कहती है कि सर मुझे आपके और आपके दोस्त की फीलिंग को आपकी कदर है, मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, पर अभी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और आप यहाँ पे इस तरह नहीं आ सकते ये सब करने के लिए।
उसके बाद मिस चेंग अपने मन में कहती है कि ये अगर वोल्टन का भाई नहीं होता तो मैं अभी इसका मर्डर कर देती। ये यहाँ जानता था कि यहाँ रिपोर्टर्स आने वाले हैं, इसलिए यहाँ इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहा है। उसके बाद वोल्टन का भाई कहता है, मिस चेंग मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आप पे विश्वास करूँ, मुझे आपकी कंपनी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं आपकी कंपनी को धक्के मार के इस देश से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो बंदा भी कहता है कि प्लीज़ मिस चैंग मेरी मदद कीजिए। आप क्या आप यकीन से कह सकती है कि आपकी कंपनी मेरी मदद कर सकती है? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है।